हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं खिलजी वंश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम करेंगे। और इससे खिलजी वंश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे करने की। तो पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 13 जून 1271, 13 जून 1278, 13 जून 1284, 13 जून 1290। सही आंसर क्या होगा? डी, 13 जून 1290। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के शासकों द्वारा किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था? सिंचाई समय प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, कृषि कर प्रणाली, विदेशी व्यापार प्रणाली। सही आंसर होगा बी, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ? 1301, 1309, 1313, 1320। सही आंसर होगा डी, 1320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खां, खिर्ज खां, इब्राहिम खिलजी। सही आंसर होगा बी, खुसरो खां। खुसरो खां इसका सही आंसर होगा, खुसरो खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो खां इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश। राइट आंसर क्या होगा? ए, गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना के बाद सबसे पहले किसे राजधानी बनाया गया? वीबर, त्रिपुरी, किलोखरी, पाटन। सही आंसर होगा सी, किलोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के किस शासक ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इब्राहिम खिलजी। सही आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके शासनकाल में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्वेश्चन एक बार फिर से, इनमें से किसके शासनकाल में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। सही आंसर होगा बी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अमीर ए तुजुक के पद पर था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। सही आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसे अमीर ए तुजुक के पद पे ये पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चित्तौड़ अभियान पर वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था? मलिक काफूर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ अभियान का वर्णन किस साहित्यकार की रचना में वर्णित है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या किसने की? इख्तियार उद्दीन हुद, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या किसने की? इख्तियार उद्दीन हुद, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। राइट आंसर है ए, इख्तियार उद्दीन हुद। और इख्तियार उद्दीन हुद ने अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पे जलालुद्दीन फिरोज शाह की खिलजी की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो सानी की सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण करके शासक रामचंद्र देव को पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। सही आंसर होगा मलिक काफूर, बी मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का एक नायाब था मलिक काफूर, और इसने ही देवगिरी पर आक्रमण करके शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को आत्मसमर्पण करके सौंप दिया? इख्तियार उद्दीन हुद, प्रताप रुद्र देव, रामचंद्र देव, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। सही आंसर होगा बी प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो था वो काफूर को उसने कोहिनूर सौंपा था। वह तेलंगाना पर जब काफूर ने आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, तब वहाँ के शासक जो था प्रताप रुद्र देव, उसने आत्मसमर्पण करके मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा सौंप दिया था, और जिसके पश्चात मलिक काफूर ने वह हीरा, कोहिनूर का हीरा, अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वरीद ए मुमालिक किसे कहा जाता था? वजीर, विदेश विभाग, शाही आदेशों का पालन करने वाला, गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी। तो वरीद ए मुमालिक कहा जाता था, डी गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने लगान पैदावार का कितना भाग निर्धारित किया था? यानी कि पैदावार का कितना भाग लगान निर्धारित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/3 भाग, एक इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 1/2 भाग, बी 1/2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तुमन किसे कहा जाता था? 5000 सैनिक टुकड़ियों को, 10,000 सैनिक टुकड़ियों को, 12,000 सैनिक टुकड़ियों को, 2,000 सैनिक टुकड़ियों को। सही आंसर होगा 10,000 सैनिक टुकड़ियों को, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा आरंभ की थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मलिक काफूर। सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरवा शाह, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। सही आंसर होगा सी नसीरुद्दीन खुसरवा शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए थे। कपड़े के लिए कौन सा बाजार निश्चित किया था? गल्ले, दीवाने रियासत, सराय ए आदिल, सहना ए मंडी। सही आंसर होगा सी सराय ए आदिल जो था उसने ये कपड़े के लिए रखा गया था। इसके साथ ही जो गल्ला था ये मंडी के लिए रखा गया था, मंडी के लिए गल्ले को रखा गया था, सॉरी गल्ले के लिए मंडी को रखा गया था। और दीवाने रियासत जो है उसे बोला जाता था जो बाजार पर नियंत्रण रखता था, उसे दीवाने रियासत बोला जाता था। सहना ए मंडी जो बाजार अधीक्षक होता था उसे बोला जाता था। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश को समाप्त कर किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? तुगलक वंश, बहमनी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। राइट आंसर है ए तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ ही हमारे आज के जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो ख़त्म हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इसके और इम्पोर्टेंट कुछ है, इसके देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था वो उसने शासन किया 1290 से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने किया था 1316 से 1320 ईस्वी तक। और नसीरुद्दीन खुसरवा शाह ने 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक। इसके साथ ही खिलजी वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।